यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा स्थित प्याला गांव में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां संप्रदाय द्वारा स्थापित शांतिनाथ मठ में उन्होंने 18 के महंत योगी सोमनाथ जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर नाथ संप्रदाय के देश भर से आए साधु संतों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने हरियाणा की भूमि को हरी भूमि और ईश्वर की भूमि बताते हुए नमन करते हुए कहा कि हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा की भूमि हरी भूमि है, जिसे ईश्वर की भूमि भी कहा जाता है। जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने को मिली, वहीं महाभारत का युद्ध हुआ, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज हरियाणा की ऐसी पावन भूमि पर आकर वह अभिभूत हो गए हैं। उन्होंने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की जहां शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी हरियाणा वासियों को दी। मैं आया हूँ हरियाणा को, हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए। ये प्याला कुटी एक सिद्ध कुटी है। इस सिद्ध कुटी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपने कर्म साधना से। और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में महंत मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालुजनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरी भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवद गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। तो हरियाणा तो वैसे भी पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पे आकर के आज यहाँ पर संतों का सानिध्य पा करके, श्रद्धालु जनों का दर्शन करके मैं अभिभूत हूँ। मैं पूरे हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दीपावली की मंगलमय। जिन्नावादी लोग कौन है सर? बाबा, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान, जिस तरीके से कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। और इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे, भारत की एकता और अखंडता के वह शिल्पी थे। भारत की 563 से अधिक देशी रियासतों को भारत गणराज्य में लाने में उनकी दूरदर्शिता। अखिलेश के जिन्ना बयान के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्वों के साथ की गई है, सीधे सीधे भारत का अपमान है। उन्होंने कहा सरदार पटेल लौह पुरुष थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जिसे दिल से सारा देश सम्मान करता है। ऐसे में इस बयान की एवज में अखिलेश को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से अपने इस कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न किया है, पूरा देश इसके प्रति, सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।